हाय फ्रेंड्स, आज 25 अप्रैल 2024 है और प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल 2024 को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। मलेरिया दिवस मनाने का मुख्य कारण ये है कि सबसे पहले जब 2001 में ये फाइंड आउट हुआ था अफ्रीका में मलेरिया से कंसर्निंग चीज़ों को, तो उसके बाद से 2007 में ये डिसाइड किया गया विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कि इसको 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाए। एक रिपोर्ट है 2012 का, 2012 में 2,67,000 लोग सिर्फ मलेरिया से मारे गए थे और लगभग 3.25 अरब लोग और 116 कंट्री इससे प्रभावित हैं। मलेरिया के बारे में बता दें कि मलेरिया 4 प्रकार के मच्छरों के काटने से होता है और जो 4 प्रकार के जो मलेरिया होता है उसमें सबसे पहला है मलेरिया ओव्यूल, मलेरिया मलेरी, मलेरिया फैल्सीपेरम और मलेरिया वाइवेक्स। मलेरिया जो है मुख्यतः जो है वो मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा होता है जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। हमारे देश में 2 प्रकार के जो मलेरिया पाए जाते हैं वह प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक ऐसा बुखार होता है जिसमें लगभग 4 से 6 दिनों तक बुखार होता है और उसको नॉर्मल जो है हम लोग कोई भी दवा लेकर हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं, क्लोरोक्विन वगैरह दवा लेकर हम लोग ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो मलेरिया फैल्सीपेरम होता है वो एक ऐसा मलेरिया है जिसमें बुखार होता है वो सर में चढ़ जाता है, लोग पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं और अगर इनका प्रॉपर वे पे अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो वो मारे भी जाते हैं। मलेरिया फैल्सीपेरम के लिए जो दवाएं यूज होती हैं वो क्लोरोक्विन है, परमाक्विन है, ये सारी दवाओं को यूज करके हम लोग मलेरिया फैल्सीपेरम से भी निजात पा सकते हैं। लेकिन 2-4 केसेस ऐसे हैं, खासतौर पे मैं अपने राज्य झारखंड के बारे में बताना चाहूंगा कि झारखंड में घाटशिला से लगा हुआ एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आज भी मलेरिया 100% लोग से रजिस्ट है। कई बार ऐसा हुआ है कि वहां पर जो जवान तैनात रहे हैं उन सारे लोगों को भी मलेरिया की वजह से अपना जान गंवाना पड़ा है। जंगलों में मॉस्किटो नेट दिए जाते हैं जो ट्रीटेड होते हैं। इसके अलावा उसको बहुत सारी दवाएं बॉडी पे लगा के जंगलों में मूव करने के लिए दिया जाता है। उसके बावजूद भी कई लोग ऐसे होते हैं जिस मलेरिया से मर जाते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नॉर्मल वे पे अगर हम और आप अगर अपने घरों में मलेरिया को कंट्रोल करना चाहें तो बहुत ही सिंपल तरीका है, क्योंकि मलेरिया एक ऐसा चीज है जिससे कि मादा मच्छरों से होने वाला चीज है और मादा मच्छरों का कार्य ये होता है कि वो बहुत ज्यादा खून पीते हैं। खून पीने का वजह होता है उनको बहुत ज्यादा अंडा देने की जरूरत पड़ती है। तो इस वजह से हम सारे लोगों को ध्यान देना है कि आपके घर के अगल बगल में जो पानी के टैंकी होते हैं, जो नाली होते हैं, उन सब जगहों को स्टैग्नेंट नहीं रखा जाए, क्योंकि स्टैग्नेंट वाटर जो शांत जल होता है उस जगह पे वो अंडे देते हैं और उसी से उनका लार्वा प्यूपा होकर वो मच्छरों के रूप में परिवर्तित होकर वो सारी जगह पे फैलते चले जाते हैं। हमें आसपास पे सफाई रखने की जरूरत है। नालियों पे अगर आपने मिट्टी तेल का छिड़काव कर सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं उनका छिड़काव कर सकते हैं। इन सारे तरीकों से भी हम लोग अपने आप को मलेरिया से बचा सकते हैं। बहुत सारे जो मच्छरदानी आता है वो ट्रीटेड मॉस्किटो नेट होता है जिसमें दवा लगी हुई रहती है। उन मच्छरदानियों को भी हम इस्तेमाल करके जो है मलेरिया से मच्छरों से निजात पा सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आपको पूरे तौर पे अगर मलेरिया से निजात पानी है तो कुल मिलाकर आप अपने आसपास की जगहों को साफ रखें, एसी को साफ रखें, कूलर को साफ रखें, नालियों को साफ रखें और टाइम टू टाइम ब्लीचिंग हो, मिट्टी तेल हो, इन सारी चीजों का छिड़काव जो है सप्ताह में 2 या 3 दिन जरूर करें, जिससे कि इन सारी चीजों से मच्छरों से हम बच सकें और हम हमेशा प्रयत्न करें कि हम अब इस मलेरिया से काफी दूर रहें और हम एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ अपने जीवन को यापन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।